कोचिंग से हटेंगे गौतम गंभीर, बीसीसीआई लेगा सबसे बड़ा फैसला। तो अब दो नए नाम कोचिंग की रेस में आ गए हैं सामने। आखिरकार वो दो नए नाम कौन से हैं और कैसे भारतीय क्रिकेट टीम की कोचिंग से गौतम गंभीर को हटाया जाएगा, ये सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं। आप सबको मालूम ही है कि जब से गौतम गंभीर आए हैं भारतीय टीम में लगातार उठापटक चल रही है। चाहे वो रोहित विराट के संन्यास की खबर हो, टेस्ट मैचेस जब इंग्लैंड में खेले गए वहां पर पहले ही उनको हटा दिया गया, तो आईपीएल के दौरान ही रोहित ने भी ऐलान कर दिया, विराट ने भी ऐलान कर दिया। और उसके बाद भारतीय टीम अगर इंग्लैंड में उस सीरीज को जो कि जीतना चाहिए था उसको छोड़ दिया जाए, तो भारत ने कुछ खास परफॉर्मेंस कहीं पर भी नहीं किया है। जिस 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी को जिताने का क्रेडिट लेते हैं गौतम गंभीर, उस पर भी रोहित शर्मा ने साफ तौर पर कह दिया था कि जब वो कप्तान थे तो वो जो टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी वो राहुल द्रविड़ की सोच थी। तो इसका मतलब है कि अभी तक गौतम गंभीर की अगुवाई में भारत जो एशिया कप भी जीता है, उसमें भी अगर तिलक वर्मा का परफॉर्मेंस ना होता, तो हम वो भी मैच लूज कर जाते और एशिया कप भी हार करके बाहर हो गए होते। मतलब ये है कि गौतम गंभीर जिस तरीके से प्रयोगों का प्रयोग किए जा रहे हैं, अब प्रयोगशाला इनको अपना बंद करना पड़ेगा और शायद उसकी आखिरी डेडलाइन भी अब तय कर दी गई है। अंदर खाने की बात अगर करें, तो अब गौतम गंभीर के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं, उल्टी गिनती उनकी कोचिंग की शुरू हो गई है, क्योंकि अगर अब टी20 वर्ल्ड कप में कुछ बड़ा गड़बड़ हुआ, तो निश्चित रूप से जो लगातार नाराज करते चले जा रहे हैं भारतीय फैंस को, उसका खामियाजा भी गौतम गंभीर को भुगतना पड़ेगा। हम सब जानते हैं गौतम गंभीर का इंटेंशन भारतीय टीम को जिताने का ही होगा, लेकिन जो प्रोसेस वो फॉलो कर रहे हैं वो सही फॉलो नहीं हो पा रहा है। जैसे कि वॉशिंगटन सुंदर का रिप्लेसमेंट के तौर पर आयुष बदोनी को लाना, नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाना लेकिन उनसे बॉलिंग ना करवाना, उनसे कप्तान को ना कहना कि भाई वो बॉलर है कि बल्लेबाज है, कोई रोल पता नहीं चल पा रहा है। रविंद्र जडेजा से पता नहीं क्या प्यार मोहब्बत है, वो टीम में बने रह रहे हैं, जबकि उनकी वजह से भारत दूसरा वनडे मुकाबला हार गया। बॉलिंग होती नहीं, बल्लेबाजी चल नहीं पा रही है। तो अब सवाल ये बन करके आ रहा है कि आखिरकार गौतम गंभीर अगर जाएंगे, तो भारतीय टीम में वो कौन से दो नाम हैं जो कि कोचिंग के तौर पर भारत की कोचिंग को संभाल सकते हैं। आप सबको मालूम होगा कि एक जमाना था जिस समय कहा गया था कि शायद वीरेंद्र सहवाग भारतीय टीम में कोच बन जाएंगे, और उन्होंने जो है अप्लाई भी किया था एक तरीके से, और रवि शास्त्री जी कोच बन गए। और वीरेंद्र सहवाग का मानना है कि जब वो कोच बनेंगे तो उनका अपना सपोर्ट स्टाफ होगा। अगर आप हालिया सपोर्ट स्टाफ को देखेंगे तो टी दिलीप पुराने सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा थे और वो अभी भी हैं, लेकिन अब उनके जो फील्डिंग का स्तर है, आज उनकी फील्डिंग की कोचिंग है, शायद वो धरी की धरी रह गई है और भारत की फील्डिंग में सबसे ज्यादा खराब हो गया है, और कैचिंग की जो इफिशियंसी भारत की सबसे खराब चल रही है। दुनिया भर में भारत टॉप पर है जिसकी कैचिंग सबसे खराब है, उसके ऊपर कोई नहीं है। यानी कि टी दिलीप जो है वो पुराने स्टाफ से अभी तक तो आ गए हैं, लेकिन टीम का परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर नहीं हो रहा है बतौर फील्डिंग। उसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक और नाम जो सामने आ रहा है वो नाम आ रहा है अजय जडेजा का। कि अजय जडेजा भी भारतीय टीम के कोच बनाए जा सकते हैं अगर उनको अप्रोच किया जाए। तो अजय जडेजा ने, आपको याद होगा, 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान टीम को कोचिंग दी थी और अफगानिस्तान की टीम ने उस वर्ल्ड कप में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया था। तो ऐसे में अजय जडेजा और वीरेंद्र सहवाग दोनों को अगर नेचर वाइज देखेंगे, दोनों एक जैसा दिखता है। दोनों बड़े फ्री माइंड के होते हैं, खिलाड़ियों को छूट देते हैं, और जो सिंपल सिचुएशन वाली बात होती है, जो सीधा रूट होता है वो लेते हैं। यानी कि कोई ज्यादा पेचीदगी नहीं करते हैं, ज्यादा मैथमेटिकल या प्रैक्टिकलिटी ज्यादा नहीं दिखाते हैं, ज्यादा जो है वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं एक्चुअली, जो कि गौतम गंभीर की अगुवाई में लगातार हो रही है। वॉशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट के तौर पर बदोनी को लाना, नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाना लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी से बॉलिंग ना करवाना, बल्लेबाजी में नीचे भेजना, कभी ऊपर कर देना कभी नीचे कर देना, बैटिंग ऑर्डर से लगातार छेड़खानी करना, जडेजा प्रेम जो है वो हावी हो रहा है टीम के ऊपर में। इन सबको देखते हुए अब जो चीजें चल रही हैं उससे एक अंदाजा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और गौतम गंभीर के अब कुछ आखिरी दिन भारतीय टीम के कोचिंग में चल रहे हैं। अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस टीम इंडिया का बना रहा और लगातार प्रयोग पर प्रयोग होते रह गए, तो वो दिन दूर नहीं जब गौतम गंभीर को टाटा बाय बाय बोल दिया जाएगा और उसके बाद फिर नए कोच की जो खोज है वो शुरू होगी। और ये भी संभावना है कि चूंकि टी20 वर्ल्ड कप के बाद सीधा आईपीएल है, तो बीसीसीआई के पास भी पूरे 2 महीने रहेंगे नए कोच को बुलाने के लिए और नए कोच को भारतीय टीम में सेट करने के लिए, क्योंकि भारतीय टीम जो है वर्ल्ड कप के बाद सीधे अगला दौरा जो करेगी वो इंग्लैंड का करने वाली है। तो वो जो 2 महीने का वक्त होगा उसमें टीम इंडिया जो है, बीसीसीआई जो है वो टीम इंडिया के लिए नए कोच के लिए एप्लीकेशन मंगा सकती है, देख सकती है कि नया कोच किसको बनाना है। लेकिन अगर ऐसे हालात रहे तो इसलिए जरूरी ये है कि जो वनडे की टीम है वो थोड़ी और बेहतर हो, भारतीय टीम वनडे में अच्छा परफॉर्मेंस करे, ये प्रयोग जो है वो बंद होना चाहिए गौतम गंभीर की तरफ से। और टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप में अगर अच्छा कर जाती है तब तो 2027 तक गौतम गंभीर बने रहेंगे। नहीं तो इंटेंशन चाहे जो भी हो टीम इंडिया के जिताने को लेकर के गौतम गंभीर के, लेकिन जो प्रोसेस अपना रहे हैं वो प्रोसेस टीम इंडिया पर भारी पड़ती नजर आ रही है।
तो अब ऐसा लग रहा है अंदर खाने जो खबर है उसके मुताबिक कि बीसीसीआई अब दिन गिन रही है, अगर अच्छा नहीं होगा परफॉर्मेंस तो कभी भी बाहर किए जा सकते हैं। और ये जो दो नाम मैंने बताए आपको, ये क्या रेस में आ सकते हैं और क्या आपको लगता है कि इन दोनों नामों में से किसी को कोचिंग दे देनी चाहिए टीम इंडिया की? आप कमेंट कीजिएगा, चूंकि वीवीएस लक्ष्मण ने तो मना ही कर दिया है टेस्ट की कोचिंग करने से। या तो फिर उनको तीनों फॉर्मेट की कोचिंग दीजिए, या फिर अगर आप दूसरी तरफ से देखना चाहते हैं तीनों फॉर्मेट कोई और कोच, तो फिर देखना होगा कि किसको आप बनाते हैं। आपको क्या लगता है किसको कोच बनाना चाहिए अगर गंभीर जाते हैं तो? कमेंट कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।